वो सर करना इज्जत के साथ तो बता है मुश्किल लगती है। मुझे बताएं ना कि इंडिया में अब मोदी क्या कर रहे हैं। मोदी अब जो ये जो माइक्रोचिप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पुर्जा है। G20 की अगर बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि इस वक्त कश्मीर में G20 की मीटिंग चल रही है और बहुत ही धूमधाम से चल रही है। इसमें इस वक्त पैसिफिक के अंदर जो दौरा किया गया बाइडेन साहब के साथ, पापा गिनी में खासकर उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने। खबर आ रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल फिल्म्स की शूटिंग होने वाली है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर ये डिसाइड कर लिया गया है, ये फैसला ले लिया गया है। सीमा साहब देखिए, अब ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल सॉलमन आइलैंड की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 में सॉलमन आइलैंड ने बड़ा रोल निभाया था। जिसकी इन्वेस्टमेंट में वो जा रहे हैं, इस वक्त सबसे आगे ताइवान है उसमें, और पूरी दुनिया में ट्रेड वार हो रही है। एक स्पेस शिप से लेकर एक वॉशिंग मशीन तक जो है वो माइक्रोचिप के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो हम क्या कर रहे हैं? कैसे आप मोदी से ज्यादा इंप्रेस उसको को अपने जजों के टेलीफोन टेप करके दिखाए, उसको को कि अपने जजों के टेलीफोन टेप करके और कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला नहीं मानता। मोदी इतना दलेर है, हमारे वजीर आजम को यह क्रेडिट जाता है कि वो आला तरीन जजों के, उनकी बहू के, बेटी के, औलाद के टेलीफोन टेप कराए, फिर उन पे जुडिशल कमीशन बनाए, चोरी के माल पे जुडिशल कमीशन बनाए। को हाँ ये कराए अपने सुप्रीम कोर्ट भारत का। ये पाकिस्तान में ये मौजूदात होते हैं, करामात हैं। आप ये पाकिस्तान की इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? अहलियत को चैलेंज कर रहे हैं। ये तो शुक्र करें, ये अगर लंदन रह जाते तो लंदन आज मार्शल लगा होता। कैसा देखे, मोदी को कहे ना कि अपने सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों के टेलीफोन टेप करे। कभी उधर आई है ऐसी ऑडियो लीक, वीडियो लीक? नहीं, वो तो नहीं आई, लेकिन ये हम जब भी, मैं अब कमेंट नहीं करना चाहता जो हम गुफ्तगू करते हैं, बट साहब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस कहाँ, कोई उसका लेवल तो होना चाहिए ना बड़ी साहब। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये होता है कि यार आप सुप्रीम कोर्ट पर जो है बाहर जाके जुलूस निकाल के गालियाँ दें तो बड़ा ठीक है, और ये किस किस्म की डिवीजन होगी है, ये किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए कैसा पाकिस्तान को चलाना है तो रूल ऑफ लॉ लाना होगा। हर शख्स के लिए मेरा भी फर्ज है कानून का एहतराम करूँ, आपका भी है, जज साहब का भी। सरकारी इदारों को आइन के दायरे में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं, जमहूरी लोगों को अपने इख्तियारात करने हैं। जहां रूल ऑफ लॉ, ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून होगा, वहां अनारकी होगी, वहां अमन नहीं हो सकता नहायत अदब से। लेकिन बड़ी साहब, क्योंकि हम इकानमी के सेगमेंट में हैं, तो अब देखें ना, इस वक्त गाड़ियों की पैदावार में 70% कमी हो गई है। ये हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी। वैसे शर्म आती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर में 4 पुर्जियाँ जो हम यहाँ बनाते हैं, बाकी सारे इम्पोर्ट करते हैं। और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं, उन्होंने कहा है कि हम 2 ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका की, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में एक अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर बढ़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोब के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी इसमें। मैं समझता हूँ
वंडरफुल। अब मैं अगली बात जो करना चाह रहा था कि बिलावल भुट्टो के हवाले से, उसमें उन्होंने ना सिर्फ दौरा किया बल्कि काउंटर करने की कोशिश की G20 में। G20 के अंदर पाकिस्तान ने ट्राई की है अपनी कि OIC पे को कहा जाए कि वहां ना जाया जाए। वहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की और इजिप्ट के लोग नहीं गए सरकारी, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्टर के लोग गए वहां। श्रीनगर चाइना भी नहीं गया, चाइना वहां पे शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पे ये सारा हुआ। उसके बाद ये था कि वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे टेररिज्म के थे एलिगेशन वहां मौजूद है। गुलमर्ग एक जगह है स्की रिसोर्ट जहां पे एक दिन का दौरा है, 60 जो लोग जो मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस थे उनको लेके जाने का, और उन्होंने कैंसिल करना पड़ा है। तो इस तरह की चीजें तो थी, लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, और जो UAE के लोग गए थे वो सरकारी तौर पे भी, और वो जो बहुत बड़ा माल बना रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट की जा रही हैं, उन चीजों के साथ मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ कंपैरिजन की ही नहीं जा सकता इस रीजन में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इस वक्त द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू स्टार्ट अ डायलॉग विद इंडिया, टू स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम समवेयर टू इस पे रिलेशनशिप। और उस पे मैं समझता हूँ विंडो मोदी जी ने खोली है। उन्होंने अपने इसी दौरे के दौरान स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल हिरोशिमा के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी वांट टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि बजाय कि इस चीज को इधर उधर लेके जाया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को फौरन कैश कराना चाहिए। भेजने की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पैसा जो आ रहा है वो मुल्क को चला रहा है। कश्मीरियों का पैसा मुल्क को चला रहा है, कश्मीरियों का पैसा मुल्क को चला रहा है, लोगों को चला रहा है। हालात बेहतरी की तरफ गए हैं बनस्बत। आपको यहाँ पाकिस्तान, ये लाहौर में हम खड़े हैं ना, आपको यहाँ 100 कश्मीरी नजर आ जाएंगे। कोई चाय लगाता है यहाँ पर, कोई फल बेचता है यहाँ पर, कोई शूज पॉलिश करता है। सर ये डेवलपमेंट है, हमने सच्चाई पर बात करनी है। इस बारे में ये कहूँगा, कश्मीरियों में बड़े बड़े ऊंचे लोग भी हैं, पठानों में ऊंचे लोग भी हैं, पठानों में चाय पिलाने वाले लोग हैं। ये नहीं कह सकते, किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो ये काम करते हैं, नहीं। एक सवाल मैं आपसे वही तौर पे ये है कि जी वो मुल्क के लिए रोल अच्छा है उनका। आप अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, ज़र मुबादला कमाना चाहते हैं, मनी कमाना चाहते हैं, अपने मुल्क का नाम बनाना चाहते हैं, तो क्या आप पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्क जाएंगे? अगर आपको पाकिस्तान में वसीले मिल रहे हैं, फैसिलिटीज मिल रही है, तो तब भी आप पाकिस्तान छोड़ के? बात कहूँगा कि भुट्टो साहब के वक्त में मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान को वो ईस्ट पाकिस्तान लहदा हो गया था, जो मौजूदा बांग्लादेश है। उस वक्त पैसे की अच्छा जरूरी थी, उन्होंने पासपोर्ट की सहूलतें, वीजे की सहूलतें, दूसरे बहुत ज्यादा लोग हैं और लाखों डॉलर का है जिसमें मुल्क की सूरत बेहतर हो सके। राइट, रात गई बात गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, कोई इनको पूछ नहीं रहा। जब इनको दवाई चाहिए थी हमने पहुंचाई, जब इनको वैक्सीन चाहिए था हमने दिया, नेवी इनको गार्ड करे हमने दिया, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट हमने दिया, सैटेलाइट इमेजरी हमने दी, नेवी से प्रोटेक्शन हमने दी, स्कूल हमने खुलवाए, बैंकिंग सिस्टम हमने एक्सटेंड किया, यूपी एक्सटेंड करने की बात हम कर रहे हैं। राइट, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसकी बात हम करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने इनको दिया, हमारा कोई एरिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उनको दिया और डेट ट्रैप नहीं किया, क्रेडिट लाइंस दी। एक होता कि भाई तुम मुझसे 20% पे पैसा ले ले, मुझे पता आप दे ही नहीं पाओगे, तो मतलब फिर तो मेरी नजर कहीं और है। हमने उनको ये चीजें दी, उनको एनेबल किया, उनके लोगों को ट्रेन किया, उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लिया। आज आप देखिए, जब कोविड में वैक्सीनों की मारा मारी थी, हमने इन लोगों को वैक्सीन दिए। देखिए आइलैंड वालों को कोई नहीं पूछ रहा था, भाई ये पैसिफिक की छोटी मोटी कंट्री है, कौन पूछ रहा है। बाय द वे आपको बता दूं, पापुआ न्यू गिनी में 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट है। 700 से 800 लैंग्वेजें बोली जाती हैं, इज द 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट इन द वर्ल्ड।